हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सारणिक चैप्टर नंबर 4 जिसके बारे में देखिए 2 लेक्चर हो चुका है। एक जो है थ्योरी क्लास हुई थी और एक पीवाईक्यू का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। तो आज जो है लेक्चर नंबर 2, कल जो है 5 प्रश्न तक बताए थे, तो आज 6वें नंबर प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न दिया है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम करेंगे क्या, जैसे आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई सा भी हम रेखा ले लें, तो जैसे यहाँ पर बिंदु दिया भी है 1, 2 और 3, 6, तो बिंदु ले लेते हैं 1, 2 और यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं भाई 3, 6। ठीक है, इसी रेखा पर कोई एक बिंदु हम अपने पास से ले लेते हैं एक्स वाई। आप कहीं भी ले लीजिएगा, इसी रेखा पर आप अंदर ले लीजिए, इसी रेखा पर बाहर ले लीजिए, कहीं भी लीजिए, बस ओनली इसी रेखा पर रहे। अब इसी रेखा पर क्यों रहे, अगर इस रेखा से दूर ले लेंगे, मान लीजिए इसी रेखा को छोड़कर हम ऊपर ले लें, तो कहीं ऊपर लेंगे तो कुछ ना कुछ इसका एरिया बन जाएगा। जैसे इस प्रकार से मान लीजिए त्रिभुज बन जाएगा ना, और जब त्रिभुज बन जाएगा तो कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, तो चूंकि वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमको इसी रेखा में लेना है। और आप सभी को पता होगा कि अगर एक रेखा बन रही है तो जाहिर सी बात है कि सभी बिंदु संरेख हैं, और सभी बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। कितना होगा? 0। अब यहाँ से आप लगा लीजिए। अब इसका फार्मूला देखिए, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये फार्मूला इक्वल टू 0। हाफ चला गया 0 में, 0 हो गया। अब इसे हम अच्छा ठीक है, अभी अगले लाइन में मिटा देंगे। अब देखिए ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3, तीनों बिंदु मिल गया। तीनों बिंदु को आप रख कर निकाल लीजिए। निकलेगा कैसे? x1 की जगह 1, तो यहाँ पर रखते हैं 1, y1 की जगह 2, 1 2 1, x2 3, 3 6 1, xy 1, 3 बिंदु मिल गया। ये 0 में चला गया, बराबर 0 है। अब हमको तोड़ना है तो आप r1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, सापेक्ष प्रसार करने पर, अब r1 के सापेक्ष अगर हम प्रसार करते हैं तो सिंपल बात है। देखिए एक यहाँ पर एक ऐसे कटा, ऐसे कटा, कितना बचेगा? देखिए 6 1 y 1, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में तो 6, माइनस y का 1 में तो y, उसके बाद फिर माइनस 2। ठीक है, 2 यहाँ पर है, ये कटा, ये कटा, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स प्लस 1, क्या बचेगा? ये कटा, ये कटा, 3y माइनस 6x, तो यहाँ से आ गया 3y माइनस 6x बराबर 0। ओके, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब तो सिंपल है, 1 का मल्टीप्लाई में तो 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x बराबर 0। अब क्या करेंगे? 2x 6x, कितना बचेगा? माइनस 4x, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस 4x, 3y माइनस y, तो बचेगा प्लस 2y, माइनस 6 प्लस 6 कट गया, और ठीक है इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इसको उधर भेज देते हैं या फिर इसको उधर भेज दें, तो दोनों को कोई भी काम करेंगे तो सिंपल, जैसे मान लीजिए हम इसको उधर ले जाएं तो हो जाएगा 4x, इसको इधर लाएं तो माइनस 2y बराबर 0। 2 से अगर काट भी दें तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये मेरा बन गया आपका इक्वेशन। ओके, तो देखिए ये प्रश्न मैंने कल चूंकि बताया था कि एक मॉडल से प्रश्न और बन सकता है, तो इसलिए हमको बताना इसको स्वाभाविक था। अब देखिए इसमें का जो है त्रिभुज 3 ही मॉडल का बनता था, तीनों बता चुके हैं। अब जो है हम चलते हैं उपसारणिक सेकंड, सेकंडज, इनवर्स। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे वाला प्रश्न समझ लीजिए, 8 नंबर में आना ही आना है, वैसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चों अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसके आगे का जितने भी प्रश्न 2 3 4 कराएंगे तो बहुत ही आपको ईजी लगेंगे। क्योंकि देखिए इसमें प्रश्न में हमको क्या करना है, ये सारणिक दिया गया है कि अवयवों के उपसारणिक, सभी के हमको उपसारणिक निकालना है और सैखंड ज्ञात करना है। उपसारणिक निकालेंगे सभी का, सैखंड ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद ये चीज हमको प्रूव करना है, तो ये तो कर ही देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं उपसारणिक। तो उपसारणिक का
क्या चीज़ है, किससे डिनोट करते हैं, तो उप सारणी को सिंपल MIJ से डिनोट करते हैं। ओके, और उसके बाद ये हो गया उप सारणी का सेकंड निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है AIJ इक्वल टू माइनस 1 का पावर I प्लस J MIJ। अब देखिए हम करेंगे क्या, पूरे का एक किनारे से यहाँ निकाल लेंगे उप सारणिक, उसके बाद इसी फार्मूले में रख के सेकंड निकाल लेंगे, उसके बाद ये हम प्रूव कर देंगे, सत्यापित कर देंगे। तो अब चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं उप सारणिक किसका, M11 का। तो M11 इक्वल टू, अब देखिए निकलता कैसे है, M11 यहाँ है, नाम तो सभी को पता होगा, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो अब मान लीजिए 11 का निकालना, तो करेंगे कि देखिए उप सारणिक है, इसको हमको करना है इधर से ऐसे इधर से ऐसे। अब जब इसको हम ढक लेंगे तो बचेगा क्या, केवल 0 5 4 माइनस 7। तो अब मैं एक बता दे रहा हूँ आपको कैसे निकलेगा। जैसे बचा क्या, देखिए 0 4 5 माइनस 7, ये चीज़ बचा ना, तो हमको इसका क्या निकाल देना है, डिटर्मिनेंट सारणिक। तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 0 माइनस 20, इस प्रकार से हम निकालेंगे तो माइनस 20 आ गया। तो हमको इस प्रकार से करना है। तो आप सिंपली, अब यहाँ पर हम पूरा तो लिखेंगे नहीं, ओके, तो इसका जब हम निकालेंगे तो देखिए ये खत्म, इधर से ये खत्म, डायरेक्टली कितना बचेगा, माइनस 20। तो यहाँ से आ गया M11 इक्वल टू माइनस 20। ओके, इसी प्रकार से M12, अब आप लोग सभी लोग निकालते हुए चले जाइए, M13 M21 M22 M23 M31 M32, फिर उसके बाद M33। अब देखिए यहाँ पर M12, जब M12 की बात होगी, इसकी बात हो रही है, इस बीच वाले को हटाएंगे, इसको हटाएंगे। अब देखिए क्या बचेगा, ये भी कट चुका है, तो 6 का मल्टीप्लाई माइनस 7 में होगा तो माइनस 42, 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4, माइनस 42 माइनस 4 तो माइनस 46। ओके, इस प्रकार से निकालेंगे। अब M13 का निकालना है, ये इधर से ये इधर से, यही ना बचा, 6 0 1 5, तो 6 पंजे 30 आ गया। M21 का निकालेंगे तो 2 वाले पे इसको बंद कर देंगे, तो 7 त्रिक 21 माइनस 25, तो बचेगा माइनस 4। M22 निकालेंगे, इसको निकालना, देखिए इधर से इसको ढकेंगे, इधर से इसको, बचेगा क्या, 2 1 5 माइनस 7, तो माइनस 7 दूनी माइनस 14 माइनस 5, तो माइनस 19। M23 निकालेंगे, देखिए ये निकालना है, ये 5 दूनी 10, अब माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस 3, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 यानी 13। M31 निकालना है, 31 इस पे आई, ये 4 3 12 माइनस 12। M32 ये निकालना, देखिए ये 4 दूनी 8, 6 पंजे 30, तो 8 माइनस 30 यानी माइनस 22। देखिए इस प्रकार से निकालने आ जाएगा तो आप लोगों को बहुत ही आसानी मिलेगा। M33 निकालना है, देखिए ये निकालना है, इधर से ये खत्म, प्लस 18। अब ये मत कहिएगा प्लस कहाँ से आया, 6 त्रिक 18 होता है, माइनस तो करेंगे ही, और माइनस पहले से है तो प्लस 18। अब यहाँ पर देखिए AIJ, ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे A11 इक्वल टू माइनस 1 पे पावर I प्लस J, यानी 1 प्लस 1 MIJ, माइनस 1 पे पावर 2, ये 2 हो गया ना, और अगर माइनस 1 पे पावर सम संख्या होती है तो उसका मान होता है पॉजिटिव, यानी MIJ। जो ये है वही ये आ गया, यानी M11 होगा यहाँ पर। ओके, ये हो गया। अब देखिए इसी प्रकार हम पूरा निकालते चले जा रहे हैं। A12 इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 2 3 आ गया, माइनस आ गया, तो आप लिखेंगे, अब ये फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखने वाला हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस M12। जहाँ भी आपको विषम मिले, जैसे 2 1 3, और मान लीजिए 5 1 6 हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो आपको ध्यान ये देना, अगर सम हुआ तो पॉजिटिव आएगा। अब हमको निकालना है A13, तो 3 1 4, तो यहाँ पर आ जाएगा M13। क्यों, क्योंकि ये 3 1 4 यानी माइनस 1 पे सम संख्या हो गई। M21 यानी A21 निकालेंगे, इक्वल टू 2 1 3, तो माइनस M21, फिर उसके बाद निकालेंगे हम A22 इक्वल टू M22, A23
इक्वल टू माइनस M23। माइनस क्यों लगा? क्योंकि 2 3 5 होता है। उसके बाद निकालेंगे A23 हो गया ना, 3 1 इक्वल टू 3 1 4 तो M31। A32 इक्वल टू माइनस ऑफ M32। A33 इक्वल टू 3 3 6 तो माइनस M33। अब देखिए A11 कितना है? M11 भाई M इसके बराबर है, तो M11 कितना है? -20, तो A11 हो जाएगा -20। M12 कितना है? -46, तो यहाँ से आ जाएगा +46। क्यों होगा? माइनस इसके पहले या माइनस ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए A13 M3 इक्वल टू कितना है? 30। M21 -4 माइनस पहले से है +4। M22 -19। M23 13 है तो -13 हो जाएगा। M31 -12। M32 -22 है तो +22 हो गया। M33 18 हो गया। ओके, तो इस प्रकार से देखिए आप पूरे को निकाल सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस अच्छा है, तो आप लोग इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। वो ऐसे अगर लिख देंगे तो फिर और ही बेहतर रहेगा। अब क्या करना है? अब हमको इसको सत्यापित करना है। तो सत्यापित करना तो बहुत ही आसान है। देखिए A11 2 इंटू A31 -12 तो -12 प्लस A12 -3 तो -3 गुना A32 कितना है? 22 प्लस A13 कितना है? 5 गुना A33 18। अब देखिए -24 -66 प्लस 90 और उसके बाद यहाँ से हो गया -90 प्लस 90 इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है ना? देखिए मेरा आंसर प्रूव हो गया। इस प्रकार से आप जो है सभी अवयवों के उपसारणिक और सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब बस हमको एक ही आगे प्रोसेस करना है, बस सहखंडज के लिए। सहखंडज के लिए बस एक काम और करना है, थोड़ा सा ट्रांसपोज लेना है। लेकिन चूंकि इसमें इतना ही पूछा था तो इसलिए इतना ही बताया गया। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है? ये पूरा उपसारणिक है, ये पूरा सहखंड है। ओके, और ये चीज़ हमने प्रूव किया है। अब देखिए एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ पर, जैसे जब कभी जो A11 ले, जैसे मान लीजिए कोई सा भी आप ले लें, चाहे रो चाहे कॉलम। अब इसको ले A11 A12 A13, अगर सभी का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे इसका हमको क्या निकलता है? डिटर्मिनेंट निकलता है, मॉड ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कब निकलता है? अगर मान लीजिए आप चाहे किसी रो अथवा किसी कॉलम से तोड़े तब। जैसे अब इधर से गए तो भी निकलेगा, इसमें गए तो भी, इसमें गए तो भी। अब मान लीजिए ऐसे आ रहे हैं तो भी डिटर्मिनेंट ही निकलेगा। अगर आप ये कर रहे हैं पूरा A11 इसका ले रहे हैं और उसके बाद ये वाला यानी टर्म ले रहे हैं, कौन सा? A11 A12 A13 वाला, और उसके बाद आप जो है सहखंड ले रहे हैं, इसको सहखंड इसको ले रहे हैं, तो क्या होगा? सिंपल 0 हो जाएगा। यानी अगर कोई भी साथ में नहीं लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए जब इसका फार्मूला आप लोग इस टर्म में निकालेंगे, जैसे A11 A12 पूरा डिटर्मिनेंट ही इसी टर्म में रहे, A11 A12 ए के टर्म में रहे, तब हम जब ये सब निकालते हैं तो अपने आप फार्मूला प्रूव हो जाता है। खैर आप लोगों को फार्मूला नहीं प्रूव करना है, सिंपल ये जानिए कि अगर इसके साथ 11 है तो यहाँ भी 11, 12 है तो 12, बस क्रम से रहे। क्रम से रहेगा तो डिटर्मिनेंट निकलेगा, और अगर क्रम से नहीं है तो 0 आएगा। ओके, अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे 2 प्रश्न है और मस्त प्रश्न पूरे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये नंबर प्रश्न जो है 8 नंबर प्रश्न, यदि ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मॉड नहीं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और कह रहा है कि साथ में ए इनवर्स भी निकाल लीजिए। तो चूंकि मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये फार्मूला होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये क्या है? फार्मूला है। ये फार्मूला जो है कभी कभी 8 नंबर में, 8 नंबर यानी प्रूफ के लिए बोल देता है 8 नंबर में। ठीक है, और इसके बाद जो मैं कराने वाला हूँ समीकरण सॉल्विंग, वो भी 8 नंबर में पूछ लेता है। तो सिंपली आप ये जानिए या तो ये दोनों में से कोई एक आ ही जाता है। 8 नंबर में भी आता है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और एक चीज़ और, अगर आप कैलकुलेशन का ध्यान नहीं देते हैं तो पक्का गलत हो जाता है, क्योंकि बस कहीं प्लस माइनस का अगर इधर उधर हुआ तो गलत हो जाएगा।
अब देखिए हमको करना क्या है, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। भाई आई तो हमको पता है, डिटर्मिनेंट तो हम निकाल लेंगे, ए मेरे पास है ही, तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, उपसारणिक सहखंड, उसके बाद हमको चाहिए सहखंडज आव्यूह। तो सहखंडज आव्यूह निकालने के लिए वही सहखंडज होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डीजे हम लोग वहां से ले लेते हैं, ए तो वही है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले उपसारणिक यानी यम आई जी, तो हम डायरेक्ट करते हैं यम 1 1, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपको मन कर रहा है कि हम M11 नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम A11 निकालेंगे, यानी हम निकालेंगे क्या चीज़, सहखंड। तो सहखंड भी निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, आप क्या करेंगे, A11 लिखें, बताएं वही डायरेक्टरी वाला, चलिए बता देते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर उसके बाद A23 हो गया। इसमें चूंकि जगह नहीं है ना, इसलिए हम शॉर्ट में बता दें, A31 A32 और A33। अब देखिए होगा क्या, जैसे आप फार्मूला जो पढ़े हैं, सिंपली फार्मूला यही बोलता है भाई कि A11 A12 जो भी फार्मूला है, फार्मूले पर क्या हमने देखा था, -1 पे पावर i प्लस जे। जहाँ कहीं -1 पे पावर सम संख्या आ जाती है वो पॉजिटिव कर देता है, और अगर विषम है तो निगेटिव कर देता है। तो देखिए 1 1 2 पॉजिटिव रहेगा, 2 1 3 निगेटिव, 3 1 4, 2 1 3, 2 2 4, 3 2 5, 3 2 5। अब निगेटिव में पहले क्यों लगा दिए, ताकि भूलूंगा नहीं, ये पहला आइडिया। अब उसके बाद आप M11 निकाल के सभी को लिख दीजिए। जैसे अब देखिए A11, तो इसका हमको देखना है ना, तो करिए क्या, देखिए इधर इधर, तो क्या बचेगा, 4 चौका 16 -9, तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो 7। इस प्रकार से लिख दिए। A12 निकालना है, ये तो बचेगा 4 - 3 यानी 1। अब देखिए माइनस अपने आप है ना, माइनस लग गया। अगर आप नहीं लिखते हैं तो भूल सकते हैं, ये काम हो सकता है। A13 है, ये 3 - 4 -1 A21 इसका निकालना, देखिए ये तो 4 3 12, 3 3 का 9, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3। A22 निकालते हैं इसका, इधर से ये 4 - 3 यानी 1। A23 निकालना, देखिए यहाँ पर है ना A23, ये 3 - 3 0। A31 इसका निकालना है, इधर 9 - 12 -3। A32 ये निकालना है, इधर 3 - 3 0। A33 निकालना, तो देखिए ये कट गया 4 - 3 यानी 1। अब इसे आप थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। अरेंज क्या करना है, 0 को कुछ नहीं, चिन्ह ही नहीं होता है, ये भी खत्म। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, पहले तो आप इसका क्या बना लीजिए, मैट्रिक्स। तो जब इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, 7 -1 -1, फिर उसके बाद -3 1 0, फिर बन गया -3 0 1, इतना बन गया ना। अब इसका अगर हम लेते हैं ट्रांसपोज, इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज, तो हमको जाकर मिलेगा यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ये पूरा आएगा इधर, तो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, इतना आ गया ना। अब क्या करना है, यही तो हमको देखना था, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया ना। तो अब हम इसमें प्रूव कर देते हैं LHS RHS लेके। तो सिंपल हम काम करते हैं, पहले LHS लेते हैं, देखते हैं। जब LHS में रखेंगे तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं चूंकि यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, यहाँ लिख दे थोड़ा सा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो A है 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी गलत हुआ होगा तो ये जान लीजिए प्रूव नहीं होगा, अभी ये गलत आने लगेगा। अब ये कितना है, 7 - 3 -3 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 1 0, फिर उसके बाद -1 0 1 -1 0 1। ओके, तो इस प्रकार से जो इतना यहाँ पर हम कर लिए।
यहाँ पर क्या किए, देखिए M11 को यानी उप सारणी को मैं डायरेक्टली इसी में ले लिया, तो हम डायरेक्ट सेकंड निकाल दिए। सेकंड लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमको मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए यानी सेकंडज अवयव। सेकंडज अवयव जब मिल गया तो अब हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एक का मल्टीप्लाई 7 में तो 7 -3 कितना बचा 1, 7 यहाँ था 3 3 घट गया तो 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इसमें आइए -3 +3 0 0 -3 0 +3 0 7। अब इसका इसमें होगा ना, देखिए 7 -4 -3 0 -3 +4 1 -3 +3 4 का 0 0। देखिए 7 -3 -4 0। देखिए ये देखिए -3 +3 0 0। अब यहाँ करेंगे तो आप 1 ही आएगा। देखिए यहाँ से क्या चीज आ गया आई आया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव। अब हमको इसका भी देखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, तो देखिए चाहे तो आप पूरा फिर से बढ़िया से तोड़ें, या तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आप सभी को पता होगा कि हम कोई भी एक रो उठा लें, जैसे A11 प्लस A12 प्लस A13 बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आप इससे निकाल सकते हैं। यही निकालना बेहतर भी रहेगा, नहीं तो आप तोड़ेंगे। अभी देखिए जब तोड़ेंगे वही चीज निकलेगा जो आप तोड़ने में निकालते हैं। जैसे देखिए A11 एक लिखे, अब ब्रैकेट में आप क्या सॉल्व करते हैं भाई, A11 इसको तोड़े तो यही तो मल्टीप्लाई करते हैं, और A11 वैसे ही तो निकाले हैं, 7 आया है 7 प्लस A12 कितना है 3, A12 कितना है -1 प्लस A13 3 और A13 कितना है -1। अब देखिए 7 -3 -3 यानी 1 बचा, और 1 का मल्टीप्लाई हम आई में करेंगे तो वही सेम चीज आएगा। तो अब आप करेंगे क्या, अब लिख देंगे यहाँ पर RHS इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये क्या होगा आई ही होगा, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 है और 1 का मल्टीप्लाई करें तो आई ही होगा, यानी 1 0 0 यही सेम आएगा। अब यहाँ से आप लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान था। अब हमको A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए अब इससे आसान क्या हो सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1, तो ये तो छोड़ ही दीजिए, जो एडजॉइंट आया है वही आपका इनवर्स है। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। देखिए यही चीज तो आया है ना, ए इनवर्स आ गया, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 है। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, क्योंकि हम जब अगला प्रश्न कराएंगे तो ये प्रश्न में इन सब थोड़ा में ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को अब समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम एडजॉइंट निकालते हैं, उपसारणिक निकालते हैं, सेकंड निकालते हैं, सब आपको पता चल गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न। ये बच्चों अब हम चलते हैं एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न, यानी लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है, वो भी अवयव विधि से। तो इससे जो है निकालना तो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन है, टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए करना क्या है आपको, जैसे जो भी इक्वेशन लिखा है 3x - 2y + 3z 8 दिया है, 2x + y - z 1 दिया है, 4x - 3y 2z 4। ओके, ये इक्वेशन है। तो आपको सिंपल, अब देखिए एक चीज़ और, कभी कभी थोड़ा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, जैसे कुछ हिंदी में लिख देगा तो आपको वहाँ 3 इक्वेशन बनाने रहेंगे, वो तो आप जानते ही हैं। एक काम और कर सकता है, जैसे कभी कभी, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देंगे, केवल थोड़ा सा, जैसे सिंपली बोल दिया 2/x 3/y 1/z = 5। तो अब इसमें क्या करेंगे, अभी मैं बताता हूँ इसका, आप लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ए के जब बनाने रहेगा ए, अब इसमें जो भी सभी के कोफिशिएंट है यानी गुणांक, सभी को आप ए बना लीजिए। कैसे बनेगा, देखिए 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। ओके, ये क्या क्या चीज निकला, ए निकला। अब हमको एक्स जब बनाने की बारी आएगी, एक्स जो भी वेरिएबल है उसे हम एक्स मानते हैं, तो एक्स जब मानेंगे, देखिए एक्स वाई जेड। अब आप लोग समझिए इसका मैटर, कोफिशिएंट 2 3 1
जो रहेगा वही है। लेकिन जब हम एक्स इसमें बनाएंगे इसमें, तो आप एक्स को सीधा ना बनाकर आप थोड़ा सा उल्टा बनाना पड़ेगा ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग उससे अगर कभी मिल जाता है, चूंकि विविध प्रश्नावली में ऐसा प्रश्न था जिसमें पूरा को वेरिएबल नीचे था, और जब नीचे है तो ये जान लीजिए ये अपान में चला जाएगा, ओके। और जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू भी ऐसा ही मिलेगा कि पूरा 1 अपान में आए। तो लेकिन आपको चूंकि हम कहें कि इसी में थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो आप लोग उसको कर सकते हैं, अगर कभी पेपर में आ गए तो आप लोग कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ तो सिंपल ही है। अब बी क्या बनेगा, बी मैं यहाँ बनाता हूँ, बी बनेगा सीधे 8 1 4, ओके। अब देखिए इसको निकालने का फॉर्मेट क्या है। अब ए एक्स बराबर बी ये तो होता है ए एक्स बराबर बी। अब हमको एक्स से निकालना है तो निकलेगा कैसे, देखिए ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स बी। तो मेन मुद्दा कहाँ फंस रहा है, इनवर्स निकालने का। इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने के लिए चाहिए सेकंडज अवयव, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए चाहिए हमको सेकंड यानी कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकालने के लिए चाहिए उपसारणिक यानी माइनर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उपसारणिक से। तो उपसारणिक यानी m11 एम आई जे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एम आई जे से। तो हम चूंकि यहाँ भी एम आई जे नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली निकालेंगे ए यानी सेकंड निकालेंगे। अब कैसे निकलेगा सेकंड, मैं भी पीछे जस्ट बताया हूँ, देखिए आप निकाल दीजिए A11 A12 उसके बाद A13 इक्वल टू A21। थोड़ा सा आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप उपसारणिक को देख सकते हैं। A22 A23 इक्वल टू, फिर उसके बाद A31 A32, फिर उसके बाद A33 आ गया ना। इतना करना क्या है, सीधे आप पहले माइनस लगा लीजिए, 2 1 2 1 3 2 3 2। भाई विषम आएगा तभी तो माइनस आएगा, विषम नहीं आएगा तो माइनस ही नहीं आएगा। A11 कितना आएगा, देखिए यहाँ है, ये खत्म, ऊपर से खत्म, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2। अब यहाँ पर माइनस माइनस तो वैसे प्लस हो गया, अब बीच में माइनस भी होता है, तो 2 माइनस 3 यानी -1। A12 निकालना है, तो इसका निकालना, देखिए ये ढके ये ढके, 2 दूनी 4। अब 4 माइनस यहाँ पहले से है ना, तो 4 माइनस -4, तो 4 + 4 यानी 8। A13 इसका निकालना, देखिए इधर से, तो 3 दूनी -6, माइनस है ना, तो -6 -4 यानी -8 10, ओके। अब उसके बाद हमको A21 निकालना है, तो A21 तो सिंपल यहाँ है, इसको बीच वाले को, तो बचेगा क्या, देखिए -2 का मल्टीप्लाई इसमें हो तो -4 +9, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस पहले से है, तो -4 + 9 कितना होगा, अब बनेंगे 5 होगा, -4 + 9 5 होगा। अब उसके बाद A22 निकालेंगे, तो यहाँ पर है ये 3 दूनी 6 4 3 12, तो 6 - 12 इक्वल टू -6। A23 इसको निकालना, देखिए इधर से ढके -9 + 8 -9 + 8 -1। अब माइनस यहाँ से पहले से है तो +1। इस प्रकार से आप अगर लिख देते हैं पहले तो बहुत बेहतर रहेगा। A31 इसको निकालना है, ये 2 - 3 -1। A32 कहाँ है, यहाँ पर है, ये -3 -6 -3 -6, तो आ जाएगा -9, माइनस पहले से है तो +9। A33 देखिए ये तो बचेगा क्या, 3, उसके बाद -4 है तो +4, 3 4 7 हो गया ना। अब हमको निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इससे आप पूरा क्या लाएंगे, मैट्रिक्स। तो देखिए -1 -8 -10 -5 -6 1 फिर 9 फिर 7, ये इतना है। इसका हमको लेना है ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो अब निकलेगा जो आप निकालना चाहते हैं, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि एडजॉइंट ऑफ ए यानी जब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो माइनस में आएगा। वैसे देखते हैं, ये देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हम यहीं पर डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इक्वल टू, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, A11 3 × A11 -1 प्लस
A12 -2 गुना A12 -8 प्लस 3 गुना -10। ये तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा, अगर क्रम से लेंगे तभी निकलेगा और इधर उधर करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए -3 +16 -30, तो देखिए -33 +16 तो बचेगा ऐसा कि -17। डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना है -17। अब देखिए हमको करना क्या है, अब हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होगा, x बराबर A इनवर्स B, तो A इनवर्स कहाँ है, यहाँ पर। अभी निकालने कहाँ, तो A इनवर्स फार्मूला होता है, देखिए एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो चूंकि हम वहीं पर सब माइनस कर देते हैं, तो देखिए डिटर्मिनेंट कितना है 1/17, तो इसको लिखेंगे देखिए -1/17, ठीक है, क्योंकि अपान में है ना। अब एडजॉइंट कितना है, तो एडजॉइंट कहाँ पर है भाई, यहाँ पर -1 -5 -1 -8 -6 9, फिर उसके बाद -10 1 7। ओके, और b का मान तो आप सभी को पता है 8 1 4 दिया गया है, 8 1 4। अब एक काम और थोड़ा सा कर देते हैं, इस माइनस को पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें जब करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ से बचेगा देखिए 1/17 1 5 1 8 6 -9 10 -1 -7 इक्वल टू, अब यहाँ से आएगा देखिए 8 1 4 8 1 4। अब चूंकि अब तो बहुत ही आसान हो गया, अब देखिए कहाँ गया, ये अलग ही है, एक ही ना मिलने का है ना, सब उल्टा हो जाएगा। अब देखिए 8 5 13 13 4 17 17, 8 8 64, उसके बाद 64 6 70 9 4 36, 70 में से 36 निकालेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। 70 36 34। वैसे भी आप इतना जानिए, अगर आप सही कर रहे हैं तो जो भी आएगा 17 का गुणा ही आएगा। ओके, तो वो तो अनुमान लग ही जाएगा। अब देखिए 80 -1 -28, तो 80 में से हमको निकालना है 29, तो 51 बचेगा 51। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो 1 2 3। अधिकतम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 ही आता है, क्योंकि और करेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा। देखिए ये क्या निकला, ये निकल गया इसका मल्टीप्लाई पूरा। तो अब x क्या है, x तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर x दिया गया अभी x y z। अब यहाँ पर लगेगा समान आव्यूह, समान आव्यूह का कंसेप्ट लगेगा और डायरेक्टली आप लिख देंगे, अतः x बराबर 1 y बराबर 2 एंड z बराबर 3। ये रहा आपका आंसर। ओके, तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। कोई भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी आप लोगों को लीनियर इक्वेशन दे दिया जाता है, रैखिक सर्व समीकरण या फिर रैखिक समीकरण, तो आप लोग इसे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई भी अगर समस्या आती है तो कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में अगले चैप्टर का थ्योरी के साथ। जो भी थ्योरी रहेगा उसको बता देंगे। ओके, तो चलते हैं फिर।